हेलो दोस्तों, आज मैं मैजिक ब्रेन 54 में दिल खोल करके आपका स्वागत करता हूं और आज एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हुआ हूं। और ये टॉपिक है हमारे ग्रामर का जो मूल पार्ट है, टेंस। देखिए मित्रों, टेंस एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना इंग्लिश की कल्पना करना मुश्किल है और इस एक पार्ट को अगर हम नहीं पढ़ें तो बाकी पार्ट कभी भी समझ में नहीं आ सकते। इसलिए हमें टेंस का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सभी ग्रामर के टॉपिक्स को और इंग्लिश को सही समझने के लिए हमें टेंस की बहुत आवश्यकता पड़ती है। और आज मैं जो टेंस जो पार्ट है हमारा ग्रामर का फर्स्ट पार्ट ही है, तो इस फर्स्ट पार्ट है तो इसको मैं इस तरीके से समझाना चाहता हूँ कि आप कभी भी इसको भूल ना पाएँ। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप इस वीडियो को देखते हैं और आपको अगर ये बहुत अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, और अगर कोई भी कमी रह गई हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको इसका आने वाला जो भी इसके मैं पार्ट वाइज पढ़ाऊँगा, तो आने वाले जितने भी वीडियो है हर टेंस का अलग अलग पार्ट पढ़ाऊँगा। तो उसमें अगर मान लीजिए आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त करना है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और इसी तरीके से आप बने रहिए। और मैं ये तो कह सकता हूँ कि जैसे ही मेरा ये टॉपिक ख़त्म होगा टेंस का, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी फिर से कोई डाउट या क्वेरी रही होगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपके सही समझ में आने वाला है, तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। तो देखिए, एक कहानी के रूप में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति था, उसका नाम था टेंस। उसका नाम था टेंस। और उस टेंस के को एक प्यार से या घर पर या कह सकते हैं हिंदी में, तो टेंस उस वृद्ध का नाम था और उसको प्यार से काल या समय कहते हैं। काल या समय पुकारा जाता था, तो उसको हिंदी में काल या समय कहते हैं। उस टेंस नाम के वृद्ध व्यक्ति के 3 पुत्र थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों को भी हिंदी में प्रेजेंट को वर्तमान काल, पास्ट को भूतकाल और फ्यूचर को भविष्यत काल कहते हैं। अब ये जो प्रेजेंट बड़ा ही बड़ा है, उसके जब शादी हुई तो उसके 4 पुत्र हुए। तो इसने वो भी ट्विंस हुए, यानी कि जुड़वा हुए। चारों पुत्रों का नाम, एक का नाम रखा इसने इंडेफिनेट, दूसरे का नाम कंटिन्यू, तीसरे का नाम परफेक्ट और चौथे का नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस रखा। तो उसके बाद में जब छोटे भाई अर्थात पास्ट
कि जब भी 4 पुत्र हुए तो ये पास्ट प्रेजेंट के पास जाता है और बोलता है कि भैया आपने तो अपने बेटों के नाम रख लिए, अब मैं क्या नाम रखूं, मुझे तो पता भी नहीं है। तो इसने कहा प्रेजेंट ने कि क्यों इतना वो करता है, टेंशन क्यों लेता है, जो मैंने नाम रखे हैं वही तू रख दे। तो फिर कहे भैया हम उनको बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे, अरे बाप का नाम साथ में लेंगे। तो उसने कहा जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर जो छोटा ही छोटा है फ्यूचर, उसके 4 बेटे हुए तो उसने भी कहा कि ठीक है तू भी चारों के वही नाम रख दे जो मैंने रखे हैं, हमने दोनों ने रखे हैं। तो इसने भी रख दिए फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार ये 4 4 4 इस प्रकार मूल रूप से ये 12 टेंस हो गए। अब इनमें जो सभी 12 टेंस हैं तो इनमें अब हम इनके आगे की कहानी जानते हैं कि आगे क्या हुआ। फिर उसके बाद में देखिए परिवार में गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, एक भाई गरीब हो जाता है, एक अमीर हो जाता है। तो इसी प्रकार फिर ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस था तो ना ज़्यादा गरीब था ना अमीर था, यानी कि नॉर्मल था। तो इसने जो भी होता है वो अपने कारोबार में नौकर चाकर उसी हिसाब से लगाता है जिस हिसाब से उसके पास पैसा वगैरह होता है। तो इसने क्या है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है इसने क्या किया कि 2 नौकर लगाए, एक तो डू और एक डज, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज होती है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो क्या है, थोड़ा अमीर था, पैसे वाला था, तो उसने 3 नौकर लगाए। तो उनके नाम है तीनों के इज, आर, एम। और उसके बाद में इसने जो तीसरे नंबर का है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, तो उसने 2 नौकर लगाए, हैज और हैव। और जो छोटा है चौथे नंबर का उसने भी 2 ही नौकर लगाए क्योंकि वो भी नॉर्मल था, तो उसने हैज बीन और हैव बीन। इस प्रकार इन्होंने चारों ने अपने नौकरों की स्थिति बताई। उसके बाद में जो पास्ट टेंस है तो पास्ट में इंडेफिनेट बिल्कुल गरीब आदमी था, तो उसने एक ही नौकर लगाया डिड, उसका नाम था डिड। और जो पास्ट कंटिन्यूअस है वो थोड़ा नॉर्मल था, तो उसने 2 नौकर लगाए वाज और वर। और जो पास्ट परफेक्ट है वो गरीब था, तो उसने एक नौकर लगाया हैड। और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो भी बिल्कुल गरीब था, तो उसने भी एक ही नौकर लगाया हैड बीन, उसका नाम है। तो इस प्रकार ये पास्ट के हो गए। अब उसके बाद में फ्यूचर टेंस में सारे चारों भाई थे, वो चारों बिल्कुल समान थे, ना ज़्यादा गरीब थे ना अमीर थे, इसलिए सभी ने 2 नौकर लगाए। फ्यूचर इंडेफिनेट ने 2 नौकर लगाए, उनका नाम है विल और शैल। फ्यूचर कंटिन्यूअस ने 2 नौकर लगाए, विल भी और शैल भी। फ्यूचर परफेक्ट ने भी 2 नौकर लगाए, विल हैव और शैल हैव।
और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ने भी दोनों का लगाए, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो इस प्रकार ये इनकी चारों की हेल्पिंग वर्ब, टोटल 12 टेंस के हेल्पिंग वर्ब सहित वर्णन मिला है। अब हम इसके बाद में एक एक करके सभी की स्थिति बारी बारी से जानेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो पहला टेंस है, अब हम उसके बारे में देखते हैं। इसका जो वर्तमान काल है इसको कहते हैं, और इससे संबंधित नियम, पहचान और उदाहरण सहित सब कंप्लीट इसके बारे में जानेंगे। पहले इसकी पहचान क्या है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, वाक्य का अंत क्या होता है, जो क्रिया का अंत होता है, खाता है, पीता है, रोता है, मरता है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ आदि शब्द आवे तथा कार्य का वर्तमान काल में आदतन पाया जावे, तो वह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है। तथा इस टेंस में एच वी, एच से हेल्पिंग और वी से वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ तथा डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ किया जाता है। तथा इस टेंस में एमवी, जो एमवी है वो क्या है, एमवी का मतलब मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एस या ईएस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अगर कर्ता एक वचन हो। पहली बात तो वाक्य साधारण होना चाहिए, और दूसरी बात यहाँ पर ये चीज़ मैंने लिखी नहीं, तो वाक्य क्या होना चाहिए, वाक्य साधारण होना चाहिए, वाक्य साधारण हो। दूसरी बात, और कर्ता एक वचन हो, जो सब्जेक्ट है वो एक वचन होना चाहिए, और सब्जेक्ट एक वचन होना चाहिए। उसके बाद में एक वचन हो, और एमवी का अंतिम वर्ण, जब सब्जेक्ट एक वचन हो, वाक्य साधारण हो, और उसके बाद एमवी जो मुख्य क्रिया है उसका अंतिम वर्ण, इंग्लिश के अंदर जो मुख्य क्रिया है उसका अंतिम वर्ण ऐसा CHO, XSS आदि आवे, तो ES का प्रयोग होगा। अगर ये आते हैं, उसकी शर्तें क्या क्या है, वाक्य साधारण होना चाहिए, दूसरी बात जो सब्जेक्ट है वो एक वचन कर होना चाहिए, और उसमें फिर एमवी का अंतिम वर्ण ऐसा CHO, XSS। ये चीज़ें, इनमें से कोई सा भी अगर वर्ण आता है तो ES का प्रयोग किया जाता है। और बाकी ये ही शर्तें होने के बाद अगर इन वर्णों के अलावा अन्य वर्ण आता है तो हमें एस का प्रयोग करना है, यानी कि एस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर कर्ता बहुवचन हो, या फिर वाक्य हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, प्रश्नवाचक नकारात्मक या प्रश्नवाचक नकारात्मक, इनमें से अगर होता है तो चाहे कर्ता बहुवचन होगा और वाक्य साधारण होगा, तब भी एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। और अगर वाक्य नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो भी चाहे कर्ता एक वचन ही हो तो भी एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि ये शर्तें सिर्फ वाक्य साधारण हो और कर्ता एक वचन हो तो ही एस या एस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? हाँ, तो अब इसमें एक चीज़ और आई है कि कर्ता एक वचन हो। अब हम जो नाम है, नाउन है, उसको तो हम पहचान लेंगे कि कर्ता एक वचन, लेकिन प्रोनाउन भी कर्ता होते हैं कई बार। तो प्रोनाउन कौन कौन से एक वचन कर्ता होते हैं, तो
हम यहाँ पर आ जाएंगे, इधर साइड में जो ये चॉकलेटी कलर की जो पट्टी है इसके ऊपर देखिए कर्ता, यहाँ पर एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता में ही है, सी, इट एंड सिंगल नेम। सिंगल नेम यानी एक नाम होना चाहिए, एक से अगर अधिक नाम है तो बहुवचन कर्ता हो गए। तो ये आने पर ही हमें एस या यस का प्रयोग करना है। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट में देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता आई, वी, यू, दे एंड डबल और मोर नेम्स, यानी कि दो या दो से अधिक नाम। आई, वी, यू, दे के अलावा दो या दो से अधिक नाम। यानी कि अगर ऐसा होता है तो हमें बहुवचन कर्ता इनको मानते हैं। और इसका एक और नियम है, एक और नियम है, अगर कर्ता किसी वस्तु की तरफ इशारा करता है, यानी कि किसी वस्तु की तरफ इंडिकेट करता है, तो वहाँ पर जैसा कि हमने पढ़ा डू और डज, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग। लेकिन अगर कर्ता किसी वस्तु की तरफ इशारा करता है तो ना डू आएगा और ना डज आएगा, यहाँ पर इज और एम का प्रयोग होगा। और यहाँ पर देखिए इसके उदाहरण अगर हम देखें तो वह पुस्तक है, देखो इशारा किया, वह पुस्तक है, तो दैट इज बुक। यह बर्तन है, दिस इज यूटेंसिल। तो वे फूल हैं, दे आर फ्लावर्स। तो इस प्रकार अगर ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं कि इज आर एम का प्रयोग होता है। अगर कर्ता किसी वस्तु पर स्वामित्व जताता है तो एच वी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव का प्रयोग होगा, हैज हैव का प्रयोग होगा। इसमें भी उदाहरण आपको, मेरे एक गाय है, आई हैव ए काउ। उसके एक बहन है, ही हैज ए सिस्टर। तो इस तरीके से हम इनका प्रयोग करेंगे। अब हम सीधे और बाकी जो नियम है इसके वो देखते हैं। सिंपल सेंटेंस वाला हमने नियम देख लिया, अब सिंपल सेंटेंस का सूत्र देखते हैं। सिंपल सेंटेंस का सूत्र है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एमवी की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर और ये फुल स्टॉप, ये चीज़ें आएगी। सब्जेक्ट, एमवी की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, फुल स्टॉप। अब इसका एक वाक्य देखते हैं, राम घर जाता है। तो यहाँ पर राम घर जाता है में राम सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, तो राम आ गया, आर ए एम राम। फिर एमवी की फर्स्ट फॉर्म जाना, तो जाना को अंग्रेजी में कहते हैं गो। अब देखिए इसके अंदर वही नियम लागू होता है कि राम एक वचन करता है, तो और दूसरी बात वाक्य साधारण है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर लागू हो रही है। और यहाँ पर एमवी जो गो है जाना, तो उसका अंतिम वर्ण SHOX तो उनमें से ओ आ गया, तो ओ आने पर ES का प्रयोग होगा, तो राम गोज। और किसी जगह से या स्थान से जुड़ाव होने की स्थिति में टू का प्रयोग करते हैं, तो टू से जोड़ते हैं, तो राम गोज टू, और कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, होम। तो ये वाक्य बन गया। मोहन खाना खाता है, मोहन, और यहाँ पर ईट खाता को ईट कहते हैं। और इसमें देखिए उन पांचों में से नहीं है, तो एस का प्रयोग होगा, ईट्स फूड, फुल स्टॉप लग जाएगा। मैं फूल तोड़ता हूँ, यहाँ पर आई बहुवचन करता है, तो यहाँ पर ना एस लगेगा ना एस लगेगा, तो आई मैं सब्जेक्ट आ गया। और तोड़ना, तोड़ने की अंग्रेजी प्लक होगी, क्योंकि फूल और फल तोड़ने में प्लक होता है, तो फूल तोड़ता है तो तोड़ने को प्लक कहते हैं, और फ्लावर्स
फूल तोड़ता हूँ। तो आई प्लक फ्लावर्स। इस प्रकार यह हमारा सिंपल सेंटेंस के नियम और उदाहरण हो गए। अब हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र है सब्जेक्ट प्लस HV, डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म MV की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो इसका उदाहरण देखते हैं। बबीता पानी नहीं लाती है, तो बबीता डज नॉट ब्रिंग वाटर। यहाँ पर बबीता है जो सब्जेक्ट है, हमने सबसे पहले सूत्र के आधार पर लेंगे सब्जेक्ट बबीता और उसके बाद में HV, क्योंकि बबीता एक वचन है तो डज आ जाएगा, डज। उसके बाद में नॉट, MV की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग और ऑब्जेक्ट वाटर। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पर वे बहुवचन है तो दे के साथ में डज की जगह डू आ जाएगा। और नॉट प्ले, खेलने को इंग्लिश में प्ले कहते हैं, क्रिकेट। मैं घास नहीं काटता हूँ, आई डू नॉट कट ग्रास। इस प्रकार यह हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसका सूत्र है HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर। क्या वे पुस्तक पढ़ते हैं? तो डू दे रीड बुक। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। यहाँ पर जैसे भी सूत्र है सूत्र के हिसाब से जमा दें। क्या मैं कार चलाता हूँ? डू आई ड्राइव द कार। क्या कृतिका भोजन पकाती है? डज कृतिका कुक फूड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और इसका सूत्र है HV प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MV की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। क्या वे कपड़े नहीं पहनते हैं? डू दे नॉट वियर क्लॉथ्स। क्या मैं खीरा नहीं खाता हूँ? डू आई नॉट ईट कुकुम्बर। क्या मालती कपड़े नहीं धोती है? डज मालती नॉट वॉश क्लॉथ्स। और ये थे आपके नियम और उदाहरण। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। प्रेजेंट इंडेफिनेट के और भी कोई उदाहरण देखिए, और भी बताता हूँ। इसमें ये ऊपर पहचान लिखी हुई है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत, क्रिया के अंत में ता है, ताहूँ, ते है, ते हो, ती हूँ, ती है आदि लगा रहे तो वे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के वाक्य होंगे। एग्जाम्पल, इसके उदाहरण है श्याम गोज टू स्कूल, यानी कि श्याम विद्यालय जाता है। श्याम विद्यालय जाता है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? श्याम है, तो श्याम। और जाने की इंग्लिश गोज, गो, और उसके ES लग जाएगा, गोज टू स्कूल। सुनीता डज नॉट प्ले स्पोर्ट्स। सुनीता खेल नहीं खेलती है। राम एक बंगले में रहता है। राम लिव्स इन ए बंगलो। और सोहन और उसके मित्र नृत्य देखते हैं, तो सोहन एंड हिज फ्रेंड्स वॉच द डांस। ही लाइक्स, वह आपको बहुत पसंद करता है, तो ही लाइक्स यू वेरी मच। माई सिस्टर, यहाँ पर मेरी बहन नियमित रूप से मंदिर जाती है, तो माई सिस्टर गोज टू द टेम्पल रेगुलरली। और वह कोई पत्र नहीं लिखती है, तो शी डज नॉट राइट एनी लेटर। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। आपको ये कैसा लगा वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे अगले टेंस का वीडियो आने के लिए। और सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।